हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर बहुपद और प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिया गया है। तो इसको हम लोग सरल और एकदम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। यदि यह प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आता है तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहना है। यदि अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कहता है देखिए। प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि देखिए निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला तो प्रश्न हो गया कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें 1 से लेकर 6 तक आपको प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि द्विघात बहुपद होता क्या है और शून्य किसको बोलते हैं, और ये दोनों को क्या करना है कि आपको संबंध की सत्यता भी जांच करना है। तो इसमें देखिए कुछ फार्मूला होते हैं और द्विघात बहुपद बहुपद के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले कि द्विघात बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए द्विघात का मतलब होता है द्विघात का मतलब कहता है द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। जिसका पावर 2 होता है उसको हम द्विघात बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद होता कैसे है। देखिए इसको इस प्रकार से बनावट होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको ही हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्वि मतलब 2 होता है, घात माने पावर। देखिए जिसमें लगता है कि ये पावर 2 जी दिया हुआ है, आपको क्या मान लेना है कि द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें एक से अधिक पद भी हैं और इसमें पावर आपको 2 देखना है। तो जब पावर 2 रहेगा तो उसको हम द्विघात, घात मतलब पावर ही होता है। ठीक है, अब एक होता है द्विघात समीकरण। यदि इसको हम ऐसे लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखिए द्विघात बहुपद है लेकिन लगा दिए बराबर 0, ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यदि बराबर 0 लग गया तो इसका नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण, जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन दूर हो गया। यदि बराबर 0 लग गया द्विघात समीकरण हो गया, और इस प्रकार से रहेगा तो इसको द्विघात हम बहुपद बोलेंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्य कौन कौन होते हैं देख लीजिए। पहले इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है द्विघात बहुपद है। ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए है, और एक्स का गुणांक क्या है बी है, और इसको हम बोलते हैं सी को अचर पद। क्या बोलेंगे अचर पद। ठीक है, अब यहाँ पर 2 शून्य कौन सा होता है देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 शून्यक। इसमें 2 शून्यक आपको ज्ञात करना होगा या मानना पड़ेगा। तो 2 शून्य कौन कौन सा है, तो पहला जो शून्यक है ये हो गया आपका अल्फा, इसको हम बोलते हैं अल्फा, और दूसरा शून्य को बोलते हैं बीटा। ये देखिए आपका बीटा है, ये हो गया आपका बीटा। तो देखिए ये वाला हो गया अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। इस प्रकार से कुछ समझना है। 2 शून्य अल्फा और बीटा। अब क्या है कि इसको जोड़ने पर क्या होगा, इसको गुना करने पर क्या होगा, ये आपका 2 फार्मूला बनेगा। 2 फार्मूला कौन सा है देखिए, फार्मूला को जानना होगा। तो 2 शून्य समझ गए, अल्फा और बीटा। तो ऐसा लिखा रहेगा तो अल्फा मानना है, इसको बीटा मानना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये दोनों को क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, यानी दोनों 2 शून्य को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, लिखेंगे 2 शून्य का योग। ठीक है ना, लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला, लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यंकों का योग बराबर, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये दोनों को जोड़ना है, यानी शून्यंकों को जोड़ना है, अल्फा और बीटा को जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम जोड़ लिए, अल्फा प्लस बीटा को हम जोड़ लिए। ठीक है, इसी को लिख रहे हैं शून्यंकों का योग को, मतलब ये दोनों को जोड़े बराबर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक का मतलब इसमें जाएंगे। और देखिए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स में क्या गुना है बी, तो इसकी जगह पर हम बी लिखेंगे। देखो माइनस का माइनस लिखे, एक्स का गुणांक का मतलब एक्स में क्या गुना है बी, तो बी लिख लिए बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए है, तो यहाँ पर ए लिख लिए
इस प्रकार से फार्मूला शॉर्ट में आपको ये वाला याद रखना है कि शून्यंकों का योग बराबर मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, क्योंकि हिंदी लिखने में बहुत आपको दिक्कत होगा। ठीक है, एक और है, यदि दोनों को गुणनफल कर दिया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर, जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर होगा अचर पद। अचर पद का मतलब केवल अंक होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ नहीं होगा, अचर पद का मतलब ये हुआ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कोई संख्या है, ए भी कोई, बी भी कोई संख्या है और सी भी कोई संख्या मतलब कोई अंक है। ठीक है ना, तो यही वाला आपका क्या होगा, अचर पद। केवल अगर अंक रहेगा तो अचर पद बोलेंगे। बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही बोला जो ऊपर है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कैसे लिखाएगा शॉर्ट में। देखिए, तो ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का गुणनफल, दो शून्य के माने थे ना अल्फा बीटा, ये दोनों को क्या होगा, गुणनफल करना है। तो यहाँ पर जोग कर लिए तो गलत लिख दिया ना, तो इसको क्या करेंगे, अल्फा गुने बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, बराबर दोनों का गुणनफल हुआ। अचर पद का मतलब क्या हुआ, अचर पद का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए सी है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है और सी क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद मतलब यहाँ पर सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, तो ए लिख देंगे। मतलब आपको याद रखना है कि शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बताया कैसे फार्मूला बना। और यहाँ पर है शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुने बीटा, जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, सी बटे ए। ये आपका फार्मूला है, इतना आपको जानना होगा। इतना बात जान गए तो आपका जो प्रश्नावली जो है 2.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड कैसे टूटता है देखिए, तो इसको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 3 पद है, देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, अब ये तीसरा पद। तो फर्स्ट एंड थर्ड को गुना करते हैं, फर्स्ट गुने थर्ड होता है। देखिए फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, एक्स स्क्वायर में क्या गुना है, तो कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। ठीक है, गुना। इसके बाद थर्ड कौन है, 8 है, तो इसमें 8 ले लेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना करके यहाँ पर लिख देना है। कोई भी गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट का जो भी एक्स स्क्वायर में जो भी गुना रहेगा उसको लिखना है और लास्ट वाला लिख के यहाँ पर गुना कर देना है। इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा वाला जो दिख रहा है -2, दूसरा पद, उसको लाना है। दूसरा पद कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से। ठीक है, मतलब 2 अंक आपको ऐसा रखना है जिसको गुना करने पर 8 भी आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या का चिन्ह है लास्ट में क्या का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है। ठीक है, तो क्या करना है कि 2 अंक ऐसा आपको रखना है कि गुना करने पर 8 आएगा और दोनों को घटाने पर -2 आएगा। अब घटाना है कि जोड़ना है, कहाँ डिसाइड होता है, ये लास्ट वाला चिन्ह। लास्ट में चिन्ह अगर माइनस है तो घटा के लाना है, यदि लास्ट वाला चिन्ह प्लस है तो दोनों जोड़ के लाना है। तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, तो क्या करना है कि गुना करने पर 8 आएगा। 2 अंक आपको रखना है ऐसा कि गुना करने पर 8 आएगा और दोनों को घटाने के बाद -2 आएगा। कौन सा 2 अंक होगा, देखिए 8 गुना करने पर, अगर 1 गुना 8 करेंगे तब पर भी 8 आता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए 8 गुना 1 की तो 8 तो आ गया, लेकिन क्या ये दोनों को घटाएंगे तो क्या -2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नहीं रखेंगे, हम दूसरा अंक सोचेंगे। ठीक है, तो दूसरा अंक मान लीजिए सोच लिए हम 4 और 2 सोच लिए, तो 4 दूना भी 8 होता है। 1 और 8 सोचे तो 1 8 गुना किए तो 8 आ रहा है, लेकिन दोनों को घटाए तो -2 नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला नहीं रखना है। तो 2 अंक ऐसा सोचना है कि दोनों चीज़ आ जाए। तो 4 गुना 2 किए तो 8 आ गया, अब -2 लाना है, क्या करके, यहाँ पर देखिए घटाव है, तो घटाव का मतलब होता है 1 का चिन्ह प्लस, अब 1 का चिन्ह माइनस होगा। ठीक है, तो अब किसका चिन्ह माइनस किसका चिन्ह प्लस, देखिए जो लाना है चिन्ह हमेशा बड़का में लगाइए। तो इसमें लगा देंगे माइनस, इसमें लगा देंगे प्लस, प्लस में से घटा दिए। अब देखिए -4 में से जब 2 घटाएंगे तो -2 आ गया। बस इतना ही आपको काम करना है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है कि गुना करने पर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये वाला आना चाहिए, दूसरा पद। ठीक है ना, बस इतना बात समझ लेना आपको। अगर इतना समझ में आ रहा है तो गुणनखंड समझिए तो बना लेंगे। क्या करना है, देखिए पहला वाला और तीसरा वाला को नहीं बदलना है, केवल दूसरा वाला जो -2x दिख रहा है इसके जगह पर ये वाला दोनों रखना है। ठीक है, अगर यहाँ x लगा है तो दोनों में एक्स लगा लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला वाला नहीं बदलना है, लिख दिए। अब दूसरा वाला जगह पर इसको लिखना है, क्या लिखा हुआ है, -4x, x लगा लेना है ना, x है तो x लगा लेना है, फिर है प्लस तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 2 है 2 लिखेंगे, x है तो x लगा लेंगे, और लास्ट वाला जो रहेगा वही उतार देना है। तो -8 है, -8 उतार लीजिए। तो बीच में जो दिख रहा है इसके जगह पर इसको लगा लेना है। ठीक है ना,
इसके बाद दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स है मान के चलिए, यहाँ पर 1 एक्स है, तो जो छोटा वाला होगा ना वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो एक्स पर 1 पावर है, एक्स पर 2 पावर, तो छोटा वाला यही होगा ना, तो ये वाला को बाहर कर देना है। इसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ पर कुछ है ये नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं निकलेगा, तो लगाने यहाँ कोस्ट। एक्स से हम भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक्स से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2 एक्स है, एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, माइनस तो माइनस लिखेंगे। एक्स से भाग लगाएंगे 4x में, तो एक्स और एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 8 है, ये देखिए दोनों में का से भाग लगेगा, तो 2 से भाग लगेगा। अगर नहीं पता चलता है तो दोनों को महत्तम निकाल लीजिए। जब भी अंक को पता नहीं चलता कि क्या बाहर निकलेगा तो दोनों को महत्तम निकाल लेना। जब 2 और 8 का महत्तम निकालेंगे तो इस प्रकार से 4 बार में कटेगा, कट गया, तो मौसा ये वाला जिससे जो कटता है ना वही होता है मौसा। तो मौसा कितना आ गया जी, 2 आ गया, तो ये आपको 2 बाहर निकाल देना है। अब दोनों में एक्स तो है नहीं, तो इसलिए एक्स नहीं, जो दोनों में होगा वही बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ दोनों में एक्स था तो कॉम वाला निकल गया था। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, दोनों में अंक है, 2 से भाग दोनों में लगेगा। ठीक है ना, अब दोनों में अगर नहीं पता चलता क्या निकालना है तो बतेबे किए कि दोनों को महत्तम निकालना है, जो महत्तम होगा वही बाहर निकलेगा। लगा लेंगे यहाँ पर कोष्ट, क्योंकि दोनों में एक्स इसमें नहीं ना है इसलिए एक्स नहीं निकलेगा। तो 2 से जब भाग लगाएंगे 2x में तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स, और माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 से भाग लगाइए 8 में तो 4 बार में। अगर सही सही बनाएंगे तो अपने जो है ये वाला बराबर आ जाएगा, जैसा कि दिख रहा है ना, x माइनस 4 है, x माइनस 4, ये दोनों में से कोई एक को ले लेना है। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। अब बाहर बाहर जो दिख रहा है, बाहर क्या है x, यहाँ पर बाहर +2, ये दोनों को एक में ले लेना है ऐसे। ठीक है, अब क्या निकालना है यहाँ पर, ये बहुपदों की शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कोई जीरो लगाना है इसमें, तो यहाँ पर लगा लिए हम, जीरो लगा लिए। क्या करेंगे कि x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 लगाएंगे। इसको हम हल कर लेंगे, x बराबर -4 होने जाएगा तो हो जाएगा +4, x बराबर क्या हो जाएगा +2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। यही आपका शून्यक हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अतः शून्यक बराबर 4, -2, ये आपका हो गया आंसर। देखिए आपको इतना ही आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जांच भी करना है, लेकिन वहाँ पर जांच नहीं आता, लेकिन हम जांच बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि दिया है तो जांच आपको करना जरूरी है। तो इसको क्या करना है, जांच करना। जांच कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 2 फार्मूला बताया गया था, 2 फार्मूला आपको बताया गया था। देखिए कौन कौन फार्मूला था, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 फार्मूला है, यहाँ पर देखिए 2 फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। देखिए यहाँ पर लिखता है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखता है कि देखिए शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच, तो देखिए दोनों शून्यक को लगाना है। ठीक है, पहला फार्मूला देख लिए, तो इसको एक फार्मूला लगाना है और ए वाला फार्मूला लगाना है, इसी पर क्या है जांच करना है। ठीक है, जांच करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, ये दोनों को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 2 शून्यक, इसको अल्फा मान लेंगे। ठीक है, तो ये अल्फा बराबर हो गया 4, इसको बीटा मान लेंगे, किसी को मान सकते हैं, एगो के अल्फा मान लिए, एगो को बीटा मान लीजिए। तो पहला वाला को हम अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। अब 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 फार्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, अल्फा का मान क्या है 4 है, तो 4 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो लिखेंगे -2 बराबर -b/a। ठीक है, तो 4 का 4 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 2 बराबर -b/a लिखेंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर -b/a होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा गुने बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये दोनों को गुना करेंगे, अल्फा का मान कितना है 4 है, बीटा का मान कितना है -2 है, ये दोनों को गुना करेंगे बराबर c/a लिखेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8 बराबर c/a आएगा। ये आपका 2 फार्मूला है, आपको हमेशा इसको लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आपको लगाना है। और जो भी शून्य आएगा क्योंकि अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है। ठीक है ना, इसके बाद कुछ नहीं थे, नीचे 1 है। यहाँ पर देखना है कि जो ए का मान है ये हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ए का मान देखिए 1 है, अब ए का मान देखिए 1 है, मतलब यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से आप देखिए जांच करके देख सकते हैं। देखिए ए बराबर क्या होगा 1 होगा, बी बराबर क्या होगा, बी के सामने देखिए क्या है 2 है, अगर माइनस तो माइनस लगा लेना है ना, दोनों माइनस रहेगा तो काट के प्लस कर देना है। ठीक है, अगर माइनस एक ही रहेगा तो माइनस लगा लेना है। अब सी बराबर कितना है, तो सी के सामने देखिए -8 है, इसको आपको चेक करना है ये सही है। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही था ना कि x² -2x -8, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60, ये तो क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए जांच कीजिए क्या सही है। देखिए ये फर्स्ट वाला हो जाए ए का मान, दूसरा का वाला होता है बी का मान, और तीसरा का वाला होता है सी का मान। ठीक ना, एक्स स्क्वायर गुना के होता है, एक्स गुना होता है माइनस 2, सी जो होता है चरपद होता है। देखिए ए का मान 1 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बी का मान -2 है तो बी का मान देखिए -2 है ना, और सी का मान कितना है -8 है। ये क्या हो गया, सत्यता की जाँच हो गया। ठीक है, बस आपको ऐसा ही बनाना था। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देख लीजिए और बढ़िया से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 3 ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको ऐसा ही बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन अगर कम समझ में आएगा तो इसको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्या बताया था, पहला का अंक और तीसरा का अंक को गुना करना है। तो देखिए पहला गुने तीसरा यानी 4 गुने 1, पहला में 4 है, तीसरा में 1 है, गुना कर लिए तो कितना आया 8 आया। ठीक है, अब क्या बताए थे कि लास्ट में क्या देखिए प्लस का चिन्ह है, मतलब आपको जोड़ के लाना है। तो क्या करेंगे कि कौन सा लाना रहता है, बीच वाला लाना है। तो बीच वाला क्या है -4, यानी -4 को आपको लाना है। कैसे करके लाना है ध्यान समझिए। आपको क्या है, गुना करने पर 4 आना चाहिए और उसी को जोड़ने पर -4 आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो आपको जोड़ के ही लाना है। गुना करने पर 8, जोड़ने पर -4, 2 अंक आपको बताना है कौन सा 2 अंक है। तो देखिए कौन सा 2 अंक होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 गुना 1 करेंगे तो 8 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। ठीक है ना, देखिए गुना करने पर 4 और जोड़ने पर -4। ठीक है, तो क्या कौन सा 2 अंक होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 और 2 लिख दिए। फिर से समझा दे रहे हैं, पहला और तीसरा को गुना करना है तो 4 गुना 1 किए तो 4 आ गया। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करना है कि जोड़ के लाना होगा। कौन जोड़ के लाया जाता है, बीच वाला। बीच वाला कितना -4, तो -4 यहाँ लिख लिए। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, गुना करने पर 4 होगा और जोड़ने पर दो अंक जो होगा वो दोनों अंक को गुना करने पर 4 भी आ जाना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर -4 भी आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस माइनस लगाएंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस न होता है, तो जोड़ के हम ला लिए। तो दोनों में जब माइनस के चिन्ह लगा देंगे तो एक क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मतलब दोनों गुना किए तो 4 आ गया और दोनों को जोड़े तो -4 आ गया। बस इतना आपको जानना है। क्या करना है कि इसके जगह पर ये आपको दोनों रख देना है। तो क्या करना है यहाँ पर 4s² माइनस ये दोनों को रख देना है -2। अगर एस है तो यहाँ पर एस लगाइए, फिर इसको भी लिखेंगे, एस लगा लेंगे और +1 है तो +1। पहला वाला और तीसरा वाला यानी लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट आपको नहीं बदलना है, केवल दूसरा के जगह पर आपको इसको चेंज कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है, जब दोनों का महत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 4 और 2 में दोनों से भाग लगता है इसलिए 2 बाहर हो गया। अब देखिए एकरा में 2x है, एकरा में 1s है, तो ये वाला s निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, भाग लगाना है। 2 से काटेंगे 4 में तो 2 बार में कट जाएगा। s से भाग लगाएंगे s² में, तो s यहाँ पर 2 है ना, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा माइनस। यहाँ 2s है और 2s में भाग लगाइए तो कितना होगा 1। ये दोनों में भाग लगाने पर इस प्रकार से आएगा। इसके बाद आगे देखिए माइनस है तो माइनस लिख लेना है, जो रहेगा वही लिख लेना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो देखिए ये 2 और 1 का महत्तम निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ये ऐसे समझना है कि दोनों जो अंक में कौन सा अंक है जो जिसमें दोनों में भाग लगा सकता है, तो 1 है। ठीक है, 1 से भाग दोनों में लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, इसलिए 1 बाहर होगा। अब -1 से आपको भाग लगाना है। ठीक है, -1 से भाग तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1 से भाग लगाएंगे 2s में तो 2s ही रहेगा। ठीक है, अब माइनस से भाग लगाएंगे प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 1 से भाग लगाएंगे 1 में तो 1 ही रहेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए, यदि माइनस कॉमन रहता है तो चिन्ह को क्या कर देना, बदल देना चाहिए। माइनस को क्या करना चाहिए, प्लस, और प्लस कर दिए माइनस। ठीक है, अब क्या किएंगे, बाहर बाहर 1 में या दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, ऐसे ले लिए, और बाहर बाहर 1 में, तो बाहर क्या दिख रहा है, 2s और -1। ठीक है, अब क्या करना, हमको शून्य निकालना, तो क्या लगाए थे, यहाँ पर शून्य लगा लेना है, तो हम लगा लेंगे शून्य। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। अब इसको हम निकाल लेंगे, तो 2s बराबर -1 है, उधर जाएगा तो +1 होगा। अब s का मान निकालना है, s और 2 गुना में है, तो 2 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में, तो s का मान 1/2 आया। उसी प्रकार इसको बना लीजिए, 2s बराबर -1 उधर गया तो +1, और s बराबर कितना आएगा, 1, 2 गुना में 2 भाग में। इस प्रकार से 2 शून्यक आ गया। ठीक है, क्या करेंगे हम कि अतः शून्यक द्विघात शून्यक। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बराबर क्या करेंगे, 1/2, 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला आपका आंसर बन गया। जैसा कि पूछ रहा था ना कि बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपका ये शून्यक हो गया। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक तो आ गया। अब इसको क्या करना है, जांच करना है। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये शून्यक आ गया। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद क्या करना है आपको कि इसका हम जांच देखेंगे। जांच कैसे देखते हैं, देखिए, तो इसको क्या करना है, आपको मान लेना है। देखेंगे यहाँ पर, माना कि अल्फा बराबर 1/2 और
बीटा बराबर 1/2, क्योंकि दोनों सेम है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर जांच, ठीक है। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 होगा। अब क्या करना है, पहला आपका फार्मूला लगाया जाता है, बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 लिखेंगे यहाँ पर 1/2 बराबर माइनस b/a। दोनों देखिए जोड़ हमें है, तो ये दोनों का हम जोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2 को लघुत्तम यहाँ पर 2 आ जाएगा, और जब निकालेंगे तो 2 में 2 से भाग लेंगे 1, 1 गुना करेंगे तो 1, प्लस 2 में 2 से भाग लेंगे तो 1, 1 गुना करेंगे तो 1 बराबर माइनस b/a होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2/2 बराबर माइनस b/a। इस प्रकार से आया, यानी a का मान 2 आया, b का मान -2 आया। इस प्रकार से यहाँ से फिर देख लेते हैं। दूसरा क्या फार्मूला लगाए थे, अल्फा गुने बीटा, यानी शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा का मान क्या है फर्स्ट वाला 1/2 गुना बीटा का मान क्या है 1/2, दोनों अल्फा का माने वाला है, बीटा का माने वाला है, दोनों को गुना करेंगे तो c/a लिख लेते हैं हम। जब गुना करेंगे तो 1/4 बराबर c/a। यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए जो नीचे वाला जो फार्मूला होता है, जैसा कि देखिए फार्मूला क्या रहता है कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, मतलब a का मान समान होना चाहिए, ठीक है, यानी बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम बराबर कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि a का मान 2 आ रहा है और a का मान यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको क्या करना है कि हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 4 लाने के, देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो 4 लाने के लिए क्या गुना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 गुना कर देंगे। ऐसा अंक गुना करना है जो काटने के बाद 1 हो, ठीक है ना। फिर तो गुना करेंगे, 4 बटे कितना हुआ 4 बराबर माइनस b/a लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, देखिए ए ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 गुना किए हैं। देखिए अंक वही है, अगर 2 2 काटते तो 1 आता है, यहाँ 4 4 काटेंगे तब पर भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो बराबर करना है आपको, बराबर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपने से बराबर कर लेना है। एक देखिए a का मान 4 है, a का मान 4 है, ये दोनों बराबर हमेशा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपका, देखिए बहुपद क्या था, बहुपद क्या था, यहाँ पर सवाल था आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसी को आप शून्य निकाले हैं, ठीक है। a² किसका गुणांक है 4 का, तो यही आपका a है, ठीक है। यानी a जो है ये फर्स्ट वाला होता है, तो a का मान देखिए 4 है, a का मान देखिए 4 है, तो मतलब a का मान कितना है 4 आया कि नहीं आया, आ गया। अब b का मान देखिए कितना है, b का मान कितना होगा 4, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगेगा ना, तो b का मान कितना -4। यहाँ पर देखिए b का मान दूसरा का वाला होता है, b का मान -4 है कि नहीं, तो है। यहाँ पर देखिए c का मान क्या है 1 है, तो c के सामने देखिए 1 है, तो c का मान 1 हुआ, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होता है c का मान, मतलब ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। देखिए बराबर आ गया ना, तो ये आपका एक क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन तीसरा। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं, देखिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको कैसे तोड़ना है, देखिए सबसे पहले इसको हम सजा लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार से हमें होता है द्विघात बहुपद, किस प्रकार से बताए थे, ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से आपको सजा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ठीक है, ये वाला x² की जगह पर ठीक है, लेकिन x वाला क्या है बीच में होना चाहिए, तो x वाला को क्या हम बीच में कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से सजा देंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस प्रकार से आपको सजा लेना है, ठीक ना। पहले x² फिर x फिर अचर पद, आपको इस प्रकार से ले लेना है। वैसा ही आपको तोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड को गुना करना है। तो देखिए फर्स्ट गुने थर्ड 6 गुने 3, यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ लास्ट में देखिए 3 है, तो गुना करके कितना हो गया 18, ठीक है। कितना लाना है -7, कितना लाना है -7। कैसे लाना है, गुना करने के बाद 18, अब देखिए लास्ट में क्या चिन्ह है माइनस, यानी घटाव का चिन्ह है, तो गुना करने पर 18 और घटाने के बाद उसको -7 आना चाहिए। वही दो अंक को घटाने के बाद -7 आना चाहिए, तो कौन सा अंक 2 है, देखिए सोचिए कि कौन सा अंक है जिसको गुना कर देंगे तो 18 होगा, तो 9 दूना 18 होगा, और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 भी हो जाएगा, ठीक है। तो घटाना और जोड़ना लास्ट वाला चिन्ह डिसाइड करता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो आपको इसको घटा के लाना है माइनस, ठीक है। तो 2 अंक कौन सा होगा 9 और 2 होगा, 9 गुना 2 किए तो 18 आ गया, और 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आएगा, लेकिन -7 आना चाहिए, तो बड़ा वाला का चिन्ह लगा दीजिए माइनस, छोटा वाला लगा दीजिए प्लस, -9 में से जब 2 घटाएंगे तो -7 आएगा, ठीक है। ये तो -7 आना चाहिए। अब क्या करना है कि दूसरा वाला जगह पर इसको रख देना है, तो लिखेंगे यहाँ पर 6x²
माइनस 9 एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे और एक्स लगा लेना है, ठीक है, और माइनस 3। अब दोनों में कॉमन निकालना है तो 6 और 9 ये दोनों का जब महत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, निकाल लीजिए। अगर अंक में पता नहीं चलता है क्या बाहर निकलेगा तो दोनों को तुरंत महत्तम निकाल लीजिए। जैसा कि देखिए यहाँ पर महत्तम निकाल के पता खा रहे हैं, 6 एकम 6 गया 3, फिर से 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, मौसा कितना आया, मौसा बराबर ये 3। जो लास्ट में जिससे भाग लगता है ना वही मौसा होता है, तो लास्ट में किससे कटा है 3 से, तो यही मौसा 3 होगा, मतलब बाहर यहाँ 3 निकलेगा। यहाँ पर 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है, तो बताए थे ना कि कम वाला निकलता है बाहर तो एक्स निकल जाएगा बाहर। यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, तो छोटा वाला जो होता है ना, छोटा वाला, यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर छोटा वाला हमेशा बाहर होगा, ठीक है, कॉमन हमेशा छोटा वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, तो 1 एक्स बाहर हो गया। अब भाग लगाए, 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो 2 बार में जाएगा। अब 1 से भाग लगाएंगे तो 2 यहाँ पर एक्स है ना, तो 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 से भाग लगे 9 में तो 3 तिराई 9, एक्स एक्स कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, क्या कॉमन निकलेगा, तो दोनों का महत्तम निकालिए तो 1 निकलेगा, क्योंकि दोनों अंक में कोई अंक से भाग नहीं लगेगा इसलिए बाहर 1 होगा, या दोनों का महत्तम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 से जब भाग लगाएंगे तो वही रह जाएगा, 1 से भाग लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रह जाता है, ठीक ना। तो 1 से जब भाग लगाएंगे तो वही रहेगा, माइनस अब 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 ही रहेगा, ठीक है। बाहर बाहर 1 में और दोनों में से कोई 1, ठीक है। तो बाहर ले वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको ले लिए, बाहर बाहर 1 में ले लिए और दोनों में से कोई 1 ले लीजिए, इस प्रकार से। अब शून्य का निकलना है तो क्या बताए थे, शून्य का अगर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर शून्य लगाना होगा, तो बराबर लगाएंगे हम शून्य। अब क्या करेंगे कि 3x + 1 बराबर लगाएंगे 0, 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना होगा कि x का मान निकालना है तो लिखेंगे 3x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको बना लेते हैं, 2x बराबर -3 उधर जाएगा तो 0 + 3 बराबर हो जाएगा 3। x गुना में है, x का गुना क्या है 3, 3 x गुना में है तो 3 जाएगा भाग में, भाग में आ गया। अब यहाँ 2 गुना में सटा हुआ है तो गुना समझना है, ठीक ना, दोनों सटा हुआ है तो गुना है, तो x बराबर क्या करेंगे 3, 2 गुना में आ गया 2 भाग में, इस प्रकार से 2 शून्यक आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः शून्यक बराबर -1/3, 3/2, ठीक है। ये 2 शून्यक आ गया। अब क्या करना है आपको, आपको जांच करना है, तो जांच कैसे करना है देखिए, लिखेंगे यहाँ पर जांच, लिखेंगे जांच, लिखेंगे यहाँ पर माना कि अल्फा बराबर, फर्स्ट वाला को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा का वाला को हम बीटा मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का मान ए वाला मान लिए, बीटा का मान ए वाला मान लिए। अब 2 फार्मूला है लगाएंगे, पहला फार्मूला क्या कहता है कि शून्यंकों का योग, मतलब अल्फा + बीटा बराबर -b/a, इसको लगा लिए। अब दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे कि -1/3, अल्फा का मान ए वाला है प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 है, बराबर -b/a लिख लेना इसे। अब दोनों को क्या करेंगे भिन्न में है तो क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम निकालेंगे, 3 2 किलो होता 6 होगा, 3 दूना 6, 2 एकम 2 प्लस 2 3 6, 3 3 9 बराबर -b/a, इस प्रकार से लिख लिए। अब दोनों को जब प्लस माइनस है तो घटेगा ना, तो 7 कितना होगा 7/6, क्योंकि बड़ा का चिन्ह लगता है घटाने के बाद, तो दोनों से बड़ा कौन था, प्लस था, ठीक है ना, 9 में प्लस लगा तो प्लस लगा लेंगे, बराबर -b/a, इस प्रकार से ये वाला आपको हो गया। इधर देख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल, यानी दोनों को गुना करना है, बराबर क्या होता है c/a होता है, तो दोनों को गुना करना है तो -1/3, यानी अल्फा का मान -1/3 है और बीटा का मान कितना है 3/2 है, तो दोनों गुना कर लेते हैं। यहाँ पर गुना है तो गुना ही करना है, बराबर c/a है। क्या करेंगे इसको हम गुना करेंगे तो -3 और 3 दूना कितना है 6, c/a। इस प्रकार से देखा जाए तो देखिए a का मान 6 है, यहाँ भी a का मान 6 है, दोनों बराबर है तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब a बराबर कितना आया 6 आया, b बराबर कितना आया -7 आया और c बराबर कितना आया तो -3 आया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये मिल रहा है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका क्वेश्चन ये वाला था ना, ये वाला था 6x² - 3 - 7x, ठीक है। इसको देखते हैं, देखिए क्या करना है इसको कि यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3, ये वाला था, मिला के देख लीजिए आता है कि नहीं आता है। देखिए a बराबर कितना है 6 है, तो फर्स्ट वाला a का मान होता है, ठीक है, तो a बराबर तो मिल गया,
बी बराबर दूसरा का वाला होता है बी बराबर कितना -7, तो देखिए -7 है, और सी बराबर -3, देखिए सी बराबर -3 है, मतलब ये जो आ गया ये प्रूव हो गया, मतलब ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4u² + 8u, इसको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 4u² + 8u। ठीक है, इसको क्या करना है कि देखिए आपको इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि पहला और तीसरा है नहीं तो गुना क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है कि इसमें दोनों को क्या कर लेना है, आपको कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, दोनों में कहाँ से भाग लगेगा, तो 4 से भाग लगेगा। 4 को बाहर किए, यहाँ पर 2u है, इसमें 1u है, तो छोटा वाला u यही है ना, तो आपको इसको बाहर कर देना है। भाग लगाइए, 4 से 4 कट जाएगा, और u से भाग लगाएंगे u² में, यहाँ 2u है, 1u कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर u। जब 4u से 4u² में भाग लगाएंगे तो u बचेगा, प्लस के तो प्लस लगा लेना है। 4 से भाग लगाएंगे 8 में तो 2 बार में कट जाएगा, और 4 से 4 कट गया। जब 4u से भाग लगाएंगे 8u में तो 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या बताए थे कि जब आपको शून्य निकलना हो तो क्या बनाना चाहिए, आपको बराबर 0 लगाना होगा। ठीक है, तो लगा लिए 0, तो यहाँ 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0 लिखेंगे। अब क्या करना है, u बराबर 4 गुना में है, 4 यहाँ पर भाग में आएगा, u बराबर +2 उधर जाएगा तो -2 आएगा। तो u बराबर कितना आएगा, जब यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे 0 में क्या आएगा, ये शून्य ही आ जाएगा, और u बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जांच कर लेना है उसी प्रकार से। जांच कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि मान लेना है। अच्छा, शून्य केवल आंसर आ गया ना, लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 0 और -2। ठीक है, आ गया, इसको मान लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 मान लेना है। लिख लेते हैं यहाँ पर जांच करना है। ठीक है, ये आपका शून्य का आंसर आ गया। ठीक है, जांच आपको करना है। तो क्या करना है, फर्स्ट फार्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है, 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, बराबर -b/a। ठीक है, क्या करना है कि 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, इसके बाद -2 बराबर -b/a लिख लिए। इसके बाद क्या करना है कि जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 बराबर -b/a। कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप माइनस लिख लीजिए। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है कि अल्फा गुने बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे, अल्फा का मान कितना है, 0 है, गुने बीटा का मान कितना है, -2 बराबर c/a लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो 0 आएगा, अब बराबर c/a होगा। अब देखिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या देखना है, देखिए कि यहाँ पर a का मान कितना होगा, तो a का मान 1 है, यहाँ a का मान 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करना क्या है कि आपका देखिए यहाँ अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, यानी a का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो आपको 4 लाना होगा। कैसे लाना होगा, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या करना है, इसको 4 से गुना कर देना है। तो 4 ऊपर भी और 4 नीचे भी, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो -8/4। जब भाग लगाएंगे तो ही -2 आएगा, बराबर करने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, -b/a लिख लिए। अब इसको भी आपको कितना लाना होगा, 4 लाना होगा। तो इसमें क्या गुना करेंगे, तो 4 गुना करेंगे। ठीक है, तो 0/1 में हम गुना करेंगे, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, c/a। तो कितना होगा, 4 × 0 करेंगे तो 0, और 4 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 बराबर c/a। इस प्रकार से ऐसे समझना आपको। ठीक है, देखिए काटेंगे तो यही -2 होगा, 4 × 2 = -2, लेकिन आपको जब यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है तो आपको क्या करना है, गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रूव करना है ना, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए a बराबर कितना लिखना, एक सामने भी 4 है, एक सामने भी 4 है, a बराबर यहाँ पर 4 हुआ। b बराबर कितना हुआ, देखिए b बराबर कितना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या b बराबर कितना होगा, 8 होगा, और c का मान क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। अब मिला कर देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पर 4u² + 8u। देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला किसका मान होता है, तो a का मान होता है, तो a का मान कितना है, 4, तो a का मान 4 आ गया। b का मान कितना है, 8, तो यहाँ b का मान 8 आ गया, और c का मान नहीं है, मतलब c का मान 0 होगा, तो c का मान 0 है, और c का मान कुछ नहीं तो 0 होगा। ये इस प्रकार से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि t² - 15,
अभी आपका VVI क्वेश्चन ना बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो t² - 15 कैसे बनेगा, देखिए तो इसको क्या करना होगा, ये तो ऐसा नहीं बनेगा, फार्मूला पे इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो क्या करेंगे कि t² लाना है तो t का हम वर्ग कर दिए, जब t गुना t करेंगे तो t² ही होगा। अब 15 लाना है तो किसका वर्ग 15 होता है, तो किसका वर्ग 15 होगा, तो √15 का वर्ग आपका 15 होता है, क्योंकि √c² कट जाएगा, ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा। मतलब इसको हम क्या किए, वर्ग में तोड़ दिए। जब t गुना t करेंगे तो t² आएगा, और √15 गुना √15 करेंगे 225 होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, या √c² कट जाता है, 15 आएगा। तो इसमें और इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा कि a² - b², फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b, फार्मूला हो गया। a² - b² बराबर a + b और a - b। क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ देना है, t + √15 और t - √15, इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे, ठीक है। इसको एक बार और समझ लीजिए, इसको कुछ नहीं किया है, देखिए इसको हम वर्ग में तोड़े थे, t गुना t करेंगे तो ये t² होगा, तो t का वर्ग किए तो t² हो गया, माइनस है तो माइनस लिखे। अब √15 का वर्ग करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको रूट बदल दिए हैं केवल, t का स्क्वायर करेंगे तो यही वाला जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही वाला जाएगा। ये फार्मूला बैठा दिए, a² - b² बराबर a + b और a - b, ठीक है। a का मान देखिए फर्स्ट वाला t है, b का मान दूसरा का वाला होता है, तो इसको क्या करें, एक बार जोड़ देना है और इसी को एक बार घटा देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि जब शून्यक हमें ज्ञात करना था तो क्या करते हैं, 0 लगा लेते हैं, तो t + √15 और t - √15 बराबर यहाँ पर 0 लगाएंगे, शून्य ज्ञात करना है ना, तो t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0, तो t बराबर +15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√15, कोमा, और t बराबर -√15 है तो क्या होगा +√15। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपका 2 शून्यक हो गया, तो शून्यक बराबर -√15 और ये हो गया +√15, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको जांच करना तो जांच कर लीजिए, ठीक है। जांच कैसे करना है, वैसा ही करना है। 2 इसमें फार्मूला लगेंगे, तो पहला फार्मूला यहाँ पर लगेगा अल्फा + बीटा। अच्छा, इसको मान लेना है तो मान लीजिए, माना कि 2 शून्यक, इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर +√15, ठीक है। ऐसे काट लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ये दोनों को जोड़ना है। इसका मान कितना है √15 प्लस बीटा का मान कितना है +√15 बराबर -b/a, ये लिखेंगे। अब प्लस माइनस तो क्या होगा, कट जाएगा, यानी घट के क्या आएगा 0 बराबर -b/a, ये आएगा। और क्या होगा, बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आ गया वाला, इस प्रकार से आएगा। अब इसको देख लेते हैं गुणनफल वाला, इस जगह देख लेते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है, दोनों को गुना करेंगे तो -√15 गुने +√15 बराबर c/a ये होगा। जब दोनों गुणनफल करेंगे तो -√225 होगा बराबर c/a। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो -15 आएगा बराबर c/a, कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए a का मान भी 1 है और a का मान भी यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा कि a बराबर 1 आया, b बराबर कितना आएगा 0 आएगा, और c बराबर कितना आएगा -15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सवाल, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर मिला लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर था कि t² - 15, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट वाला जो है ये क्या होता है, a का गुणनफल होता है, तो a का मान देखिए 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो बोला तो मिल गया। b का मान इसमें नहीं है, b क्योंकि x वाला होता है, ठीक है, जो बीच में रहता है उसको x में जो गुणांक होगा वो b वाला होता है, तो b का मान नहीं, इसलिए b का मान 0 होगा। और लास्ट वाला अचर पद होता है, ठीक है, तो लास्ट वाला c का मान होता है, c का मान देखिए -15, तो क्या हो गया आपका, मिल गया, मतलब ये सत्यता का जाँच हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है 3x² - 6 - 4, ठीक है। इसको गुणनफल कैसे करना है तो पहले आप प्रयास कीजिए, ठीक है, दिखाते हैं इसको हम बना करके। 3x² - x, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 3x² - 6 - 4, तो कैसे बनाना है, फर्स्ट के और थर्ड को गुना करना है। तो फर्स्ट में क्या है 3 है, थर्ड में क्या है 4 है, गुना करके कितना आया 12, ठीक है। अब कौन सा लाया जाता है, बीच वाला, तो बीच में देखिए अंक नहीं है, मतलब -1 होगा, ठीक ना, कुछ नहीं देखा है तो -1 लाना है। तो क्या बताए थे, गुना करने पर 12, और यहाँ पर घटाव का चिन्ह है ना, तो गुना करने पर 12
और घटाने पर दोनों अंक को ये -1 आना चाहिए। तो 2 अंक देखिए कौन सा है जिसको गुना करने पर 12 आएगा और दोनों घटाने पर पहले 1 आएगा। तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 3 किए तो 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो -1। और -1 लाने के लिए क्या करना होगा कि इसमें आपको माइनस लगाना होगा। मैंने बड़ा वाला में माइनस लगाइए और छोटा वाला में प्लस लगा दीजिए। तो घटाने का मतलब होता है एक चिन्ह माइनस एक चिन्ह प्लस, ठीक है ना। तो ये वाला आ जाएगा। अब इसको बीच वाला की जगह पर इसको रख देना है 3x², इसके जगह पर इसको रख लीजिए -4x + 3x और -4, ठीक है। इसको कॉमन निकालेंगे तो 3 और 4 में महत्तम जब निकालेंगे दोनों को तो आएगा 1। तो 1 को बाहर नहीं निकलना है, ठीक ना। और यहाँ पर x², यहाँ पर x है तो x यहाँ पर बाहर होगा, मतलब दोनों में x से ही भाग लगेगा। x से जब भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, तो 3x होगा। x से जब भाग लगाएंगे दोनों में तो 3x होगा, माइनस x से जब भाग लगाएंगे तो x कटेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। प्लस का प्लस लिखेंगे। 3 और 4 देखिए कौन अंक से कटेगा, तो 1 से कटेगा, तो 1 आपको बाहर कर देना है। 1 से जब भाग लगाएंगे तो वही 3x होगा, माइनस अब 1 से भाग लगाएंगे तो यही 4 होगा। 1 से जब भाग लगाएंगे तो वही रहेगा, ठीक ना, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बाहर बाहर एक में ये दोनों में से कोई एक 3x - 4 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x + 1 = 0, 3x - 4 = 0। x बराबर क्या होगा, +1, इधर जाएगा तो -1, 3x बराबर -4 इधर आएगा तो +4 होगा। तो x बराबर क्या होगा, -1 और x बराबर क्या होगा, 3 देखिए गुना में है, यहाँ पर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक बराबर -1 और 4/3, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 2 शून्य आया। लेकिन इसको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। जगह है मेरे पास, लिखेंगे जांच, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि 2 शून्यक फर्स्ट वाला के अल्फा, फर्स्ट वाला को अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर -1 और दूसरा वाला बीटा हो गया। बीटा का मान कितना होगा, 4/3 होगा। और दोनों यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं। पहला फार्मूला लगता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब दोनों को जोड़ेंगे तो -1 + 4/3 बराबर -b/a, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। कुछ नहीं है तो 1 है, 3 का लघुत्तम 3 होगा और 1 से भाग लेंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 × 1 -1 करेंगे तो -3 होगा, प्लस 3 में 3 भाग लेंगे तो 1, 1 × 4 करेंगे तो 4 बराबर -b/a होगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा बराबर -b/a होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, एक और फार्मूला होता है शून्यों का गुणनफल लगाएंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो अल्फा का मान कितना है, -1 गुना बीटा का मान है 4/3 बराबर c/a, गुना कर देंगे तो -4/3 आएगा बराबर c/a होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए, a का मान भी 3 दिख रहा है, a का मान भी 3 दिख रहा है। मतलब हुआ कि a बराबर 3 आएगा, b बराबर क्या आएगा, ये देखिए माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, अब 1 है तो 1 लिख लेंगे। b का मान -1 और c बराबर कितना आएगा, -4 आएगा। इस प्रकार से अब देखिए मिला करके देखिए, a का मान 3 है तो देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला a का मान होता है, दूसरा का वाला b का मान होता है, तीसरा का वाला c का मान होता है। तो a का मान देखिए 3 है तो यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है। b का मान देखिए -1 है तो b का मान देखिए -1 है, कुछ नहीं देखा यहाँ -1। और c का मान कितना -4 तो -4। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।